गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी क्लास में टेंस टॉपिक चल रहा था और टेंस के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस तक क्लियर कर लिया था। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। ट्रांसलेशन के लिए टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट, तो टोटल टेंस को हम 12 पार्ट में पढ़ते हैं। तो पास्ट का तीसरा पार्ट अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहले ट्रांसलेशन के लिए पहचान, प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहचान का मतलब ये है जब हमारा सेंटेंस हिंदी में दे रखा होता है तो उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस में आता है। तो अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमें कुछ की वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलते हैं, तो वह होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान के बाद ट्रांसलेशन के अंदर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज़ करते हैं हैड। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी यही आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन वर्ब। तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो 3 चीज़ें हमें हमेशा लेके चलनी है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, राइट। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने टेंस पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, ये भी आ सकता है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिया वी, पढ़ने के लिए लगाते हैं रीड। तो सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई हैड, और रीड फर्स्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी इसकी सेम होती हैं। तो रीड, रेड, रेड, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टेंस, तो यहाँ पर हमने लगाया टेंस। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन जाता है, वी हैड रेड टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। ठीक है गाइस। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, हेल्पिंग और हम लगाते हैं हैड, और याद करने के लिए क्या होती है लर्न, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न्ड। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा पॉजेसिव केस आया है अपना, तो यू के अकॉर्डिंग हम अपने के लिए लगाएंगे योर। तो हो जाएगा यू हैड लर्न्ड योर लेसन। ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन हमारा हो जाता है इस सेंटेंस का। एक और एग्जांपल हम जान लेते हैं, जैसे कि उसने खाना खा लिया था। उसने खाना खा लिया था। तो आपने देखा था मतलब पास्ट, और या ये या चुका, चुकी, चुके हमेशा परफेक्ट में आते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे उसने के लिए ही, और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, और यहाँ पर खाने की होती है टेक, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू परफेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड टेकन फूड। ओके। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम बना सकते हैं ही हैड नॉट टेकन फूड। तो हम यहाँ इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं तो हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट।
तो हैड ही टेकन फूड, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड के लिए हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लगाया व्हेन हैड ही टेकन फूड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड, तो यहाँ हमने चार के चार सेंटेंस हमने आपके लिए बनाए। तो चलिए यहाँ पर ही ख़त्म होता है आपका पास्ट परफेक्ट। तो चलिए अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू टू ऑल। तो गाइस बताइए आपको कैसा लगा हमारा टॉपिक। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।